बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने 300 साल तक दवाइयों से इलाज किया, लेकिन असल दवा मोहब्बत और इज्जत है। अगर असर न करे तो इसकी मिकदार बढ़ा दो। अगर बलगम का मसला है तो बालों में टूटी हुई कंघी ना फेरो और बार बार कंघी ना करो। बलगम का मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना हमेशा बैठकर खाओ। खड़े होकर खाने से सेहत पर बोझ पड़ता है। बैठकर खाने से बदन में ताकत आती है और खाना अच्छे से हजम होता है। मसूर की दाल का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के लिए मुफीद है। यह हल्की हजम होने में आसान और ताकत देने वाली दाल है। पुदीने का शरबत, अगर मतली या उल्टी हो रही हो तो पीने से तुरंत आराम मिलता है। पुदीना हाजमे को भी दुरुस्त करता है। बांझ औरत की निशानी यह होती है कि चलते वक्त उसकी गर्दन उठी हुई होती है। खाना खाकर फौरन सोना कानों पर बुरा असर डालता है और इससे बहरापन हो सकता है। दो चीज़ें आपकी कदर को बढ़ा देती है: लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और बात करते वक्त कम और अच्छे लफ्ज़ों में जवाब देना। सफ़ेद चने शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। ये खून में शुगर की मात्रा को काबू में रखते हैं। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है और यह शरीर को ठंडक और ताकत देती है। हाथ से खाना खाने की आदत आजकल कम हो गई है, मगर साइंस भी मानती है कि हाथ से खाना खाने से हाजमा बेहतर होता है। ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए सफ़ेद गुलाब के फूलों का रस निकालकर सुबह, दोपहर और शाम खाने से 1 घंटा पहले या बाद पीना चाहिए। 3 महीने तक लगातार करने से फ़ायदा होगा। जिस घर में खरगोश हो वहाँ फालिस की बीमारी नहीं होती। जिस घर में नीम का पेड़ हो वहाँ 100 बीमारियाँ पास नहीं आती। नीम के पत्तों को तलवों पर मलने से थकान दूर होती है और बीमारियों से निजात मिलती है। दिल की बीमारी से बचने के लिए रोज़ाना 1 प्याज खाना चाहिए। यह खून साफ करता है और दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। नींद न आने और बेचैनी की वजह से मैग्नीशियम की कमी है, इससे पूरा करने के लिए बादाम खाओ। हमेशा अपनी सोच साफ रखो, क्योंकि कश्ती बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूबती है। कद बढ़ाने के लिए 3 खजूर दूध में पकाकर सुबह खाली पेट पीना चाहिए। जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो नमक और जैतून का तेल मिलाकर मलने से दर्द गायब हो जाता है। जिन लोगों को डर और घबराहट रहती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उन्हें बादियन का फूल इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ 2 केले 80 मिनट की शदीद वर्जिश के लिए काफ़ी ताकत देते हैं। रोज़ाना सेब खाना चाहिए, खासकर रात को 1 सेब ज़रूर खाओ। इससे बार बार पेशाब आने की शिकायत ख़त्म हो जाती है। दही का ऊपर का पानी मट्ठा जिगर को साफ करता है और पेट की खराबी का इलाज है। 3 गाजर खाने से उतनी ताकत मिलती है जितनी 3 मील चलने में लगती है। यह इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। केला और घी दूध में मिलाकर खाने से जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ती है। आग से जले हुए हिस्से पर तुरंत कच्चा आलू रगड़ने से छाले नहीं पड़ते। रात को सोने से पहले तलवों पर सरसों का तेल लगाने से दिमाग को सुकून और आँखों को राहत मिलती है। ज़्यादा तकिए लगाकर सोने वाले लोग अक्सर तन्हा और गमगीन रहते हैं। दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सोना और शाम का खाना खाकर कुछ देर टहलना सेहत के लिए बेहतर है। जब तक पहला खाना हजम ना हो जाए, दूसरा खाना मत खाओ। जिंदा लोगों की कदर करो, क्योंकि मरे हुए तारीफ नहीं सुन सकते। खून की कमी में सांस फूलना, चक्कर आना, थकान, सीने में दर्द और हाथ पांव ठंडे रहना शामिल है। इसका इलाज अंजीर और गाजर का जूस है। पेट में गैस और मरोड़ हो तो पुदीने का काढ़ा शहद के साथ पीने से आराम मिलता है। हैज़ में नींबू और प्याज का रस, पुदीना और जायफल असर करते हैं। बाल गिरने और कमजोरी में नारियल और जैतून का तेल हफ्ते में 1 बार 3 घंटे लगाकर धोना चाहिए। खाना खाने के बाद सोना, नहाना, फल खाना या चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। देसी मुर्गी का सूप पीने से दिन भर काम करने की ताकत मिलती है। ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें हमेशा कम रखो: अल्फाज, उम्मीदें और मेल जोल। जो लोग रोज़ाना वर्जिश करते हैं उनकी उम्र लंबी होती है।
گھی اور نمک سے مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔